हाँ, तो विद्यार्थियों अब इसका अपन को इसकी डिफरेंटिव इंडेक्स नंबर पर ज्ञात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया है, ये अपना फॉर्मूला है और इसका देखिए आपके पास में तो 65 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 100। देखिए तो यहाँ पर आपका 65 मल्टीप्लाई 100 फिर डिवाइडेड 100 कितना आ गया 65। तो यहाँ आपका क्या आएगा 65। आपको लेते देते आप देखिए यहाँ पर कितना, ये आपका होगा देखिए 70 मल्टीप्लाई 100 भाजक 110 63.63 63.63। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है देखिए 75 मल्टीप्लाई 100 भाजक 75 मल्टीप्लाई 100 भाजक 120 62.5। फिर आपका 80 मल्टीप्लाई 100 भाजक 130 61.53 61.53। अब आपका इसे 90 मल्टीप्लाई 100 भाजक 150 60। फिर आपका आ रहा है 100 मल्टीप्लाई 100 भाजक 250। फिर आपका लास्ट में आपका क्या आ रहा है 120 मल्टीप्लाई 100 भाजक 250 48। विद्यार्थियों को इस पर जैसे फॉर्मूला में लिखा था ना आपका देखिए DIN, यहाँ क्या देखिए आपका देखिए लिखा ना 65 डिवाइड ये क्या इनकम आ गई और फिर क्या आपका आएगा लिमिट कितना आएगा यहाँ पर इसका 100 फिर मल्टीप्लाई बेस ये कितना है 100 कितना आ गया आपका 65। ऐसे सभी आपको वैल्यू रखनी है और रखने के बाद में यहाँ आपका इंडेक्स नंबर आपका आ जाएगा। तो अपन जैसे यहाँ सबको निकाल लिए हैं तो ये तो आपका आएगा डिक्लेरेटिव इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा स्फीति है ना, स्फीति सूचकांक जो है वो आपके यहाँ पर सबका यह है। देखिए आप देखिए यहाँ पर जो डिक्लाइन यहाँ पर आपका हो रहा है जैसे इंडेक्स नंबर लिमिट आपका बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ इनकम बढ़ रही है ना, लिमिट आपका इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है लेकिन डिफरेंटिव इंडेक्स नंबर आपका कम हो रहा है। देखिए यहाँ आपका रिवर्स रिलेशन सामने आ रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम कम होगी इंडेक्स नंबर आपका कम होगा, इनकम होगी वैसे डिफरेंटिव जो रेट है वो आपकी बढ़ती जाएगी। वैसे देखिए इनकम आपके बढ़ेगी है ना, इनकम बढ़ेगी लिविंग इंडेक्स नंबर भी आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पर डिफरेंटिव इंडेक्स नंबर जो है वो आपका कम हो रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका डिक्लाइन हो रहा है। जितना आपका इनकम ग्रोथ होता है उतना ही इंसान का परिवार का उसका लिविंग स्टैंडर्ड है ना, उसका जीवन स्तर है वो आपका निर्वाह जो सूचकांक है वो आपका बढ़ जाता है। जैसे ही बढ़ेगा तो जो डिफरेंटिव रेट है वो अपना आपके डाउन आ जाएगी। जैसे इनकम कम होती है ठीक है ना, इनकम होगी तो डिफरेंटिव इंडेक्स नंबर आपका वैसे ही और अधिक बढ़ता जाएगा। ये एक रिवर्स इसमें आपका रिलेशन है। अब अपना आते हैं कि रियल इनकम कितना होगी, जो मौद्रिक मजदूरी मिल रही है आप पास में देखिए जो मजदूरी आपके मिल रही है उसको है ना, ध्यान देकर विद्यार्थी यहाँ देखिए यहाँ लिविंग इंडेक्स नंबर कौन सा आया था आपके पास में, देखिए यहाँ पर ये आया है ना देखिए, और फिर जो इनकम है देखिए आपका डिफरेंटिव जो इंडेक्स नंबर है आपका यहाँ जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका जो वो आए थे ठीक है ना यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आपके पास में क्या है, देखिए ये 65 डिवाइडेड फिर जो आपका 65 है ना ये और मल्टीप्लाई आपका 100 यहाँ पर ये अब देखिए यहाँ जो डिपेंडेंट नंबर वो आपका सेम चलेगा
वो आपका सेम चलेगा। नहीं देखिए आपका 63.63 डिवाइडेड 65 मल्टीप्लाई 100, फिर आपका 62.5 डिवाइडेड 65 मल्टीप्लाई 100, फिर देखिए 61.53 डिवाइडेड 65 मल्टीप्लाई 100, फिर देखिए आपका 60 डिवाइडेड 65 मल्टीप्लाई 100, फिर देखिए 50 डिवाइडेड 65 मल्टीप्लाई 100, फिर 48 डिवाइडेड 65 मल्टीप्लाई 100। तो जो आपका डिफरेक्टिव इंडेक्स नंबर आपका आया है, जो इसका बेस ईयर का है, बेस ईयर का जो आ रहा है, वो आगे भी आपका उसी का बेस ईयर चलेगा, क्योंकि जो आपका बेस मान रहे हो 100 मान रहे हैं, तो 100 डिफरेंट इंडेक्स कौन सा आ रहा है 65, ठीक है। तो यहाँ क्यों आए थे 65, इंडेक्स आपका जो भी इसकी वैल्यू कौन सी थी 65, ठीक है। यहाँ पर 65 है, माना 65, तो यहाँ कितना 100 आपका आ गया। अब यहाँ जो नेक्स्ट का आ रहा है 63.63 इंडेक्स नंबर जो आपके पास में आया, ठीक है ना, यहाँ पर, और फिर डिवाइड क्या आ गया आपका डिफरेक्टिव इंडेक्स नंबर, है ना। तो लिविंग जो डिफरेक्टिव नंबर है वो आपका अलग होगा, है ना। सो जो आपका आ रहा है और दूसरा आपके पास में यहाँ पर ही आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी अब आपके वास्तविक जो देखिए, अब यहाँ क्या आएगी आपकी जो वास्तविक जो आपकी मजदूरी है, आय है, वो आपकी क्या होगी। देखो आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो वही 65 मल्टीप्लाई 100 भाजक 65, कितने आ गई 100, ये तो आपका 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 63.63 मल्टीप्लाई 100 भाजक 65, कितना है 97.89, 97.89। अब देखिए यहाँ पर 62.5 मल्टीप्लाई 100 भाजक 65, 96.15। फिर देखिए 61.53 मल्टीप्लाई 100 भाजक 65, 94.66। फिर देखिए 60 मल्टीप्लाई 100 भाजक 65, 92.30। फिर देखिए 50 मल्टीप्लाई 100 भाजक 65, 76.92, 76.92। और फिर आप देखिए 48 मल्टीप्लाई 100 भाजक 65, 73.48। देखिए विद्यार्थियों, ये जो कि आपके इसके जो वास्तविक इनकम है, जो आय है ना, ये इसके आधार पर ये आ गई है। अपने आय मान रहे हैं इसको 100 रुपये, 100 मान रहे हैं अपन, बेस ईयर्स का आपका जो है वो आपका 100 माना है, तो उस 100 के आधार पर देखिए इनकी आय भी, इनकम भी, जो वास्तविक इनकम है वो भी आपके कम होती जा रही है ना। तो जितना आपका डिफरेक्टिव रेट आपका यहाँ पर बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग देखिए इसका जो रियल इनकम वो भी आपके यहाँ पर डाउन हो गई है। ये देखिए यहाँ पर एक और बात आपको देखने को मिल रही है ना, जो डिफरेक्टिंग रेट है, इंडेक्स नंबर है, जो रियल इंडेक्स नंबर है, जो लिविंग इंडेक्स नंबर है, उन सबके आधार पर यहाँ पर आपके अलग अलग आपका। तो विद्यार्थियों इस बात का थोड़ा सा आप अध्ययन करें, कैलकुलेट करें आप पास में। आप खुद अपने फैमिली का आप ले सकते हो कि आपकी इनकम कितनी आई है ना, और उस इनकम के आधार पर कितना
जीवन लाइफ स्टैंडर्ड आपका बढ़ा है या इसका कम हुआ है ना, उसी के आधार पर आप सोच सकते हैं कि जो मेरा 2000 मान लीजिए 2020 में आप जानते हो 20 में आपका जो भी हर इंसान की आपका इस समय 2020 और 2019 है ना, नाउ कोविड-19 और दिस इज ए फुल 20 है ना, 2020 भी आपका कुछ कोरोना काल में चला गया। तो देखिए उसमें काफ़ी लोगों की इस देश में पूरे वर्ल्ड में लोगों की जो इनकम है वो इनकम काफ़ी डाउन हो गई, कईयों की सर्विस चली गई है ना, और कईयों का जो रोजगार है वो आपका इफेक्टेड हुआ है ना। तो फैमिली के अंदर जो जीवन निर्वाह का जो आपके अलग अलग गुड्स थे है ना, उस गुड्स व सामान की मात्रा का भी उपभोग आपके कम हुआ। जो एक्चुअल में जो चीज़ को यूज़ करना है आपका, देखिए जो वास्तविक यूज़ करने वाली चीज़ है वही आपके वहाँ पर यहाँ पर ही आ गई है ना। उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको उसका एक वास्तविक इनकम कितनी है, उस इनकम को भी आपको देखना पड़ेगा है ना। तो आपके 2020 में अगर देखें तो मार्च के बाद में जब आपके इंडिया में लॉकडाउन चला था, लॉकडाउन 2 महीने तक चला था, लॉकडाउन में पूर्ण रूप से रोजगार आपके ठप हो गया था, इनकम बिल्कुल आपके बंद हो गई थी। जो आपके पास में सेविंग थी उस सेविंग से ही आपने अपना पूरा परिवार जो है जीवन निर्वाह है उसको आपने चलाया था, रिसाइकलिंग किया था आपके पास में। जब वापस आपके मई जून के बाद में स्टार्ट रूप से जो चीज़ें आपके कुछ ओपन हुई तो वापस आपका इनकम का जो सोर्स है, जो आपके साधन है, जो जरिया है, वो आपके स्टार्ट हुए थे, लेकिन फिर भी आपके उतनी इनकम नहीं हो पाई जितनी इनकम आपके उस लॉकडाउन या कोविड-19 के पहले आपकी चल रही थी। तो उससे आपका जो इंडेक्स नंबर है स्वाभाविक है, उसका इंडेक्स नंबर है आपका जीवन जो लाइफ इंडेक्स नंबर है वो अपना आपके कम होगा, आपके डाउन आएगा, क्योंकि इनकम नहीं आ रही है आपके पास में। यहाँ इनकम ग्रोथ हो रही है, देखिए यहाँ पर इनकम आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ इनकम आपकी डाउन होगी। जस्ट रिवर्स आपकी चीजें आपके पास में आ गई। यहाँ चीज के आगे आप देखिए, यहाँ पहले आपका 65 थी यहाँ पर है ना, जो बढ़ रही है आपके 2020 में आपकी 120 थी, अब वो वहां पर आपकी कितनी होगी 10 होगी है ना, फिर आपके 5 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी। तो जो इनकम आपकी यहाँ बढ़ रही थी वो एकदम यहाँ आपके क्या आ गई, बिल्कुल 0 पर आ गई। देखिए यहाँ पर आपको इनकम नील है ना। तो फिर आपका डिपेंडिंग इंडेक्स नंबर हो तो अपना आप ही आपका यहाँ पर जिससे है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये इनकम कम हो रही है यहाँ पर, यहाँ इनकम बढ़ रही है तो यहाँ इंडेक्स नंबर जो है वो आपका कम हो जा रहा है। इनकम कम होगी तो आपका इंडेक्स नंबर आपका ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। देखिए रिवर्स है आपके पास, आय बढ़ेगी तो इंडेक्स नंबर आपका कम हो रहा है, आय कम होगी, आय कम होगी, आय की वैल्यू से कम होगी तो अपना आप ही आपका इफेक्टिव जो इंडेक्स नंबर है वो आपका बढ़ता जाएगा। ये विद्यार्थी ध्यान रखें। तो इसलिए देखिए डिपेंड ऑन द डिपेंड एम्प्लॉय, जो भी आपके रोजगार है तो रोजगार के साधन के आधार पर ही उसकी इनकम भी आपका बेस होती है, और उस इनकम के आधार पर ही आपके उस जीवन निर्वाह का सूचकांक डिपेंड करता है कि उस परिवार का स्टैंडर्ड आपके कितना बड़ा है, आय कितनी बड़ी है, लोगों को पूर्ण रूप से खाने को, पहनने को, जीने को, आने सब कुछ साधन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और इसी के आधार पर आपका डिसाइड होता है डीएनएस अनाउंस, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, देखिए है ना, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनका भी आपका बोलते हैं ना आपका जो क्या बोलते हैं आपका डीए जो डेली अलाउंस है ना, तो वो जो भी आपका वो इस पर डिपेंड करता है, वो भी आपका इस पर ही बनेगा कि कितनी इनकम हुई है, कितना आपका कंज्यूम हुआ है, कितना आपकी मतलब स्थिति बढ़ी है या कम हुई है, तो डीए बढ़ेगा या डीए कम होगा है ना। तो डीए जितना है लिमिट उसका ही मिलेगा, अगर आपके डिफेक्टिव ज़्यादा होगी तो डीए आपका बढ़ता है, कम होगी तो आपका डीए घट जाता है ना। तो ये इस पर ही आपका निर्भर करता है। तो विद्यार्थियों आप इस क्वेश्चन को और आप सॉल्व करें, मैं कल क्वेश्चन आपको दूंगा जिसके आधार पर आपका इस डिफेक्टिव ऑफ इंडेक्स नंबर है ना स्थिति का आप उसको सही से अवगत कर सकें और इसका रिलेशंस आप ज्ञात कर सकें। ओके, थैंक यू।